हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाय चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे थे, तो उस कैटेगरी पे बेस्ड आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम्स है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अभी नए बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है इसमें इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स और वैरायटी नहीं है, लेकिन हम आईआईटी और जी को जब स्टडी करते हैं, सीईटी को जब सामने देखते हैं, तो हमें ये सब कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। इसलिए मैंने बोर्ड के टेक्स्ट बुक के बाहर आपको प्रॉब्लम्स ऐड करके दिए हैं। तो क्या है, अगर ये जो कैटेगरी है ये कौन सी कैटेगरी है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी इंटू डी एक्स। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी इंटू डी एक्स। इस टाइप के प्रॉब्लम्स है। तो इस टाइप की जनरली ये जो कैटेगरी है इस टाइप में हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसी टाइप पे बेस्ड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आपको इन टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है या कैसे समझना है, इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स और आइडेंटिफिकेशंस आपको बताने जा रहा हूँ। कि क्या होता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें सिंगल x नहीं दिया गया है, तो क्या है x माइनस बी है, लेकिन ऊपर जो है तो ऊपर x प्लस ए है। तो कांस्टेंट अलग अलग है और फंक्शंस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो आप क्या करते हो, जनरली आप यहाँ पे गलती कर जाते हो कि आप जो नीचे दिए गए फंक्शंस है उसका एक्सपेंशंस ले लेते हो। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन कर लोगे तो आपको डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है। और आपको पता है इंटीग्रेशन में जब डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तो आपको उसे सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो आपको करना क्या है कि अक्सर हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो साइन नीचे डिनोमिनेटर में अगर आता है तो वो कैसे जाएगा इसकी तरफ ध्यान देते हैं। और अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सपांड कर लोगे तो आप अपनी परेशानियों में इजाफा करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इस ब्रैकेट की वजह से हुआ है या फिर इसके एक्सपेंशन की वजह से होने वाला है। तो क्या करना है, तो सीधा हमें इस ब्रैकेट को ऊपर दिए हुए फंक्शन में एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे भी वो करोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता हूँ और सेकेंड और फिफ्थ में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगा। तो आप क्या करोगे, आप दूसरा जो प्रॉब्लम रहेगा उसे आप खुद सॉल्व करोगे। सो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। चलो आपको क्या करना है, फिर आपको प्रॉब्लम न्यूमरेटर में नहीं, आपका प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में होता है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस बी का ब्रैकेट है, मुझे ऊपर भी x माइनस बी का ब्रैकेट एडजस्ट करना ही है। तो मैं क्या करूंगा, करना ही है तो फिर क्या, साइन ऑफ, चलो लिख लिया x माइनस बी जो चाहिए था, लेकिन ऊपर क्या था न्यूमरेटर में x प्लस ए था। मैंने क्या लिखा, x माइनस बी लिखा, यानी कि मैंने माइनस बी का इजाफा किया अपनी ओर से। तो प्लस मुझे बी भी रखना होगा क्योंकि मैंने माइनस बी किया तो प्लस बी रख करना पड़ेगा इफेक्ट कैंसिल होने के लिए, और प्लस ए वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, बी की एडजस्टमेंट की, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी को ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर में गलती से भी एक्सपेंशन नहीं करना है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो गया। तो क्या करोगे आप, थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में क्या करोगे, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस बी चाहिए तो आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पे एक्स प्लस बी को लिखोगे, माइनस ए वैसे भी आपके पास है, माइनस प्लस भी आपने अपनी ओर से किया है तो आपको माइनस बी भी करना होगा। तो आपकी ब्रैकेट क्या होगी, एक्स प्लस बी, माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी ऐसे होगी। तो सिंपल तरह से आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है उसको। तो इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट की। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में एक्सपेंशन करूंगा। जनरली न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो मुझे उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए। उसकी वजह डिनोमिनेटर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर लूंगा,
इसे मैं ए बोलता हूँ, इसे बी बोलता हूँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन सबको पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो इस हिसाब से एक्सपेंशन कर लिया, तो एक्सपेंशन में क्या बनेगा? साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ए प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपका प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट हो रहा है। क्या होगा? अब साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि tan ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ए को ए प्लस बी लिखता हूं, प्लस कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर क्या कर रहा हूँ? स्प्लिट कर रहा हूँ। प्लस क्या बचा? सिर्फ साइन ऑफ बी प्लस ए यानी कि ए प्लस बी इंटू डी एक्स। मैं सेपरेट इंटीग्रल लूंगा। अब कॉस ए प्लस बी क्या है? कांस्टेंट, यानी कॉस ऑफ कांस्टेंट क्या बनेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या जाएगा? बाहर। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी, वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, ए प्लस बी क्या बनेगा? कांस्टेंट। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? कॉस ऑफ ए प्लस बी tan ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, सेक ऑफ एक्स माइनस बी, इसका डेरिवेटिव क्या है? 1, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है? कांस्टेंट इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम आसानी से कुछ ट्रिक्स को समझ ले, कि कुछ ट्रिक्स की ओर ध्यान दे, तो हमें जो प्रॉब्लम्स है वो हम इस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, मैं 5th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं, तो आपको 2nd नंबर का प्रॉब्लम उसके हिसाब से करना है। क्या है हमारा प्रॉब्लम 5th नंबर का? हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। चलो फिर आपके पास क्या है? वही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में आपका एक्सपेंशन आ जाता है। तो आपका डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन आता है, तो आपको कभी भी गलती से भी एक्सपेंशन नहीं करना है। तो आप क्या करोगे? तो इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ एक्स था, मैंने एक्स माइनस ए लिखा, यानी कि मैंने ए को सब्सट्रैक्ट किया, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मुझे प्लस ए करना होगा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? न्यूमरेटर में एक्सपेंशन कर लेंगे। तो इसको ए बोला, इसको बी बोला, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, मैं उसका यूज करने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बता दिया था। साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उस फॉर्मूले का यूज किया, साइन ऑफ ए यानी कि एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी यानी कि ए प्लस कॉस ऑफ ए यानी कि एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ बी यानी कि ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है? अलग से सेपरेट डिवाइड करना है। सो साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए यानी कि tan ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ए ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा? सिर्फ साइन ऑफ ए इंटू डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, कॉस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, कॉस ऑफ ए इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो कॉस ऑफ ए इंटू tan का इंटीग्रेशन सबको पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस ए, इसका डेरिवेटिव क्या है? 1, तो हम इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन ऑफ ए क्या है? कांस्टेंट, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा सिंपल आंसर। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी लास्ट जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे पहले आपको समझना होगा क्या है।
फोर्थ नंबर का I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए। चलो प्रॉब्लम क्या है, ये जो ब्रैकेट है x माइनस बी और x माइनस ए, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम क्या करते, सीधा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, 2 साइन कॉस यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते, 1 अपॉन साइन यानी कि कोसेक, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि कॉस की ब्रैकेट और साइन की ब्रैकेट सेम नहीं है। हम अक्सर इस बात को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं। हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसका एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर एक्सपेंशन करोगे तो आप प्रॉब्लम को खुद अपने ऊपर ले लोगे। तो मैं इसे एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता, मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा, तो पहले मुझे थिंक करना होगा कि मुझे इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम दे रहे हैं ना वो कैंसिल हो जाए बस। तो कौन सी प्रॉब्लम दे रहे हैं, x माइनस बी की टर्म दे रहे हैं तो ऊपर आनी चाहिए, x प्लस ए की दे रहे हैं, ए भी ऊपर आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में देखो नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है और ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, तो हम कांस्टेंट को इजीली एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, आपके नए सिलेबस में ये प्रॉब्लम तो है भी नहीं, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव को ध्यान रखते हुए, कॉम्पिटिटिव की ओर ध्यान रखते हुए आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आना चाहिए। तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास न्यूमरेटर में तो फिर कोई टर्म ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको पता है साइन और कॉस के एक्सप्रेशन साइन में आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो 1 है इसे हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को एडजस्ट करना है। तो मैं पहले साइन की टर्म लूंगा क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड है, साइन और कॉस है। ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ पे आता है, साइन और कॉस में आता है, सिर्फ कॉस में आता है, सिर्फ साइन में भी आता है। तो आपको समझना होगा। तो क्या है, साइन है, पहले मैं एक कांस्टेंट ले रहा था, मुझे क्या चाहिए था, x माइनस बी भी चाहिए और x माइनस ए भी चाहिए, x प्लस ए भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पहले इसे क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे x जो है क्या है, a, तो मैं साइन ऑफ a माइनस बी से, क्यों यार आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी भी रख लो, कोई बात नहीं, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए इंटू dx। तो आपको क्या करना है, आपको समझना चाहिए कि मैंने क्या किया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या किया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया। तो a प्लस साइन ऑफ a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये कांस्टेंट क्या जाएगा बाहर। सो 1 अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी। चलो आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं थी, मैंने उसे एडजस्ट कर लिया। क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं डाला है, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं तो कांस्टेंट यूज किया है, सिर्फ आपको भी कांस्टेंट का ही यूज करना है। तो आप क्या करोगे, अब मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पहले वहां पे एडजस्ट की, अब क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट्स है इन्हें वहां पे एडजस्ट करना है। सो 1 अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन ऐसे ही रहेंगे, आपको अभी से x माइनस बी और x प्लस ए में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले x प्लस ए लिया, वहां पे x नहीं है तो मुझे x क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट, और मुझे क्या चाहिए, माइनस बी चाहिए, यहाँ पे प्लस बी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस बी ले लिया। तो आप देखो आपको क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। क्या किया, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, a माइनस माइनस बी तो a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी। तो आपने सिर्फ इस ब्रैकेट को, जैसे मैं यहाँ पे करता था, इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में सिर्फ न्यूमरेटर की जो ब्रैकेट है कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर जो फंक्शन आता है उसको एडजस्ट करना है। क्या ऐसा एडजस्ट करना है, इस तरह से कैसे एडजस्ट करना है, जिसे हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें डिनोमिनेटर में फंक्शंस आते थे उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। तो फिर डिनोमिनेटर क्या रहा, कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी एक्स। चलो अब ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b
और हमें साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है। क्या है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसका एक्सपेंशन कर लिया, सो 1 अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, तो फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दो। क्या है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम? फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए dx। अब इसमें दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी जो ये आपके सामने है कॉस और साइन के टर्म में, और दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डीएक्स। इस टाइप में आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो इस कैटेगरी कॉस साइन यानी कि मिक्स कैटेगरी में, और इसी टाइप में दो और प्रॉब्लम आपके सामने मैंने रखे हैं। आप चाहे तो इन्हें सॉल्व कर सकते हो। 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन यानी कि साइन साइन टर्म है या फिर कॉस कॉस की टर्म होगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने भी वाला होगी इसे भी कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आपका जो प्रॉब्लम है इसे देखो कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमरेटर में यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। हम इससे पहले प्रॉब्लम में क्या करते थे, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, उसे हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करते थे और न्यूमरेटर में पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन अब यहाँ पे तो न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट नहीं है और डिनोमिनेटर में क्या है, मिक्स टर्म है। तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना होगा, तो हमें कांस्टेंट यूज करने होंगे। क्या है कांस्टेंट हमारे पास, यहाँ पे है प्लस है, यहाँ पे माइनस बी। तो मैं क्या करता हूँ, जब मिक्स टर्म होते तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉस के कांस्टेंट को यूज करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस ए डीएक्स। चलो सबसे पहले मैंने ट्रिक्स बताई कि मिक्स्ड होंगे तो हम कॉस के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और सेम हुए तो साइन का कांस्टेंट का यूज करेंगे, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आपको पहली ट्रिक समझ में आई? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं थे, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना था, तो मैं क्या करूंगा, साइन या कॉस के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड टर्म थे, इसलिए मैंने कॉस के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और अगर इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे सेम टाइप के, तो मैं साइन के कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अब क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय cos of x minus b into sin of x plus a into dx। तो चलो अब क्या करना है आपको, a भी कांस्टेंट है, ये इस ब्रैकेट का प्रॉब्लम हुआ है और इस ब्रैकेट का प्रॉब्लम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम किससे हुआ, x माइनस बी से हुआ, x प्लस ए से हुआ, तो इन दो ब्रैकेट को हम एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स को यूज करते हैं। तो फिर क्या करोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी जो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, कॉस ऑफ, अब मुझे क्या चाहिए, x माइनस बी भी चाहिए और x प्लस ए भी चाहिए। तो क्या करना होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आना चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पे x प्लस ए लेना होगा, यहाँ पे x माइनस बी लेना होगा। x तो नहीं चाहिए, तो मुझे
तो मुझे सब्ट्रैक्शन लेना होगा। तो अब चलो इसे सॉल्व किया, x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स क्या हुआ कैंसिल, ए माइनस माइनस यानी कि प्लस, ए प्लस बी ऐसे ही रह गए, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x प्लस ए dx। चलो एडजस्टमेंट हो गई, एडजस्टमेंट कैसी करनी है आपको पता चल गई। तो अब क्या करेंगे, सीधा एक्सपेंशन करेंगे, कॉस इसे a बोलेंगे इसे b बोलेंगे, कॉस ऑफ a माइनस बी का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, क्या है कॉस a माइनस बी का एक्सपेंशन, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इस एक्सपेंशन का यूज किया तो क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x माइनस बी प्लस साइन ऑफ x प्लस a इंटू साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x प्लस a इंटू dx। चलो वर्क से देखो आप, कॉस ऑफ x प्लस a साइन ऑफ x प्लस a यानी कि क्या बना, 1 अपॉन कॉस ऑफ a प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x प्लस a अपॉन साइन x प्लस a यानी कि tan ऑफ x प्लस a, cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी क्या हुआ कैंसिल, प्लस साइन ऑफ x प्लस a अपॉन साइन ऑफ x प्लस a क्या हुआ कैंसिल, साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन cos ऑफ x माइनस बी क्या बना tan साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी यानी कि tan ऑफ x माइनस बी इंटू dx। फिर से देखो, साइन x प्लस a cos x प्लस a यानी कि cot x प्लस a, सॉरी क्या हुआ, cos x प्लस a अपॉन साइन x प्लस a यानी कि cot x प्लस a, cos x माइनस बी कैंसिल हुआ, sin x प्लस a अपॉन sin x प्लस a कैंसिल हुआ, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी यानी कि tan ऑफ x माइनस बी। तो अब क्या करना है, 1 अपॉन cos ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट वैसे रखेंगे, cot ऑफ x प्लस a का इंटीग्रेशन सबको पता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस a प्लस tan का इंटीग्रेशन भी सबको पता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x सेक ऑफ x माइनस बी प्लस सी। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हम सेक की जगह कॉस का यूज करें, तो सेक की जगह अगर यहाँ पे कॉस का यूज किया तो ये साइन क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस, तो लॉग इसे a बोलेंगे माइनस लॉग b, लॉग a माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ऑफ a प्लस b को ऐसे रहेगा, लॉग a माइनस b यानी कि लॉग a साइन ऑफ x प्लस a अपॉन कॉस ऑफ x माइनस b प्लस c। जल्दी जल्दी में साइन अपॉन कॉस को tan में लिखना है क्योंकि जो एंगल है वो एंगल सेम नहीं है। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स के क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। अभी जो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है सिमिलर टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस b इंटू कॉस ऑफ x प्लस a, तो इसे भी सेम टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ न्यूमरेटर है तो हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो कांस्टेंट लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, कौन सा लेना है हमें कांस्टेंट लेते वक्त, तो कांस्टेंट ऐसे लेना है कि यहाँ पे दोनों सेम टर्म्स है कॉस कॉस, तो साइन का एक्सपांशन यूज करेंगे, सो साइन ऑफ a प्लस b से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या चाहिए था मुझे, x माइनस बी और x प्लस ए, तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन ए ऐसे ही रहेगा इंटू dx, फिर साइन का एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है न्यूमरेटर में अगर 1 है तो पहले आपको कांस्टेंट लेना होगा, फिर आप साइन का ले सकते हैं, कॉस का ले सकते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि अगर आप मिक्स टर्म्स होंगे डिनोमिनेटर में तो आप क्या करोगे, कॉस का एक्सपांशन लोगे, और अगर सेम टर्म्स हो गए तो आप साइन का एक्सपांशन यूज करोगे, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको ये जो ट्रिक्स है मैंने यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो बोर्ड के बच्चों को ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीईटी जी और आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी होगा, तो आप जरूर इसे सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आपको ये जो ट्रिक्स है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो टेक्निक्स है, आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चाहिए और अपने एक्सपर्ट द चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।